वेलकम बैक एवरीवन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसकी आज हम दूसरी सीढ़ी चढ़ने वाले हैं जो कि है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग समझना क्यों ज़रूरी है। हम इसे स्किप करके डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग में क्यों नहीं जंप कर लेते? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट दिया जाता है, आपको सबसे पहले एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के पहले मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना सीखना पड़ेगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के पहले आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना आना भी चाहिए। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी बनाई जाए, कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे ये बेस्ड होती हैं पूरी तरीके से, वो हम पढ़ते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग में, जिनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के 4 पिलर्स भी कहा जाता है। तो वो 4 P's क्या हैं जिनके बेसिस पे हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रेडी करते हैं? तो सबसे पहला है प्रोडक्ट, फिर है प्राइस, फिर है प्लेस, फिर है प्रमोशन। और प्रमोशन में कहीं जाकर के हम डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि हम डिजिटल मार्केटिंग के अभी बहुत पहले हैं, वो बहुत बाद की सीढ़ी है। तो पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं विद द हेल्प ऑफ दीज 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो स्टार्ट करते हैं पहली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट। क्या आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है? क्या आपका प्रोडक्ट सच में अच्छा है? क्या आपका प्रोडक्ट सच में वही करता है जो वो करने का दावा करता है? अगर हाँ, तो मतलब आपने पहली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई हुई है, मतलब आपका प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है। और सभी स्ट्रैटेजीज़ में जो बाकी 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन सभी स्ट्रैटेजीज़ में प्रोडक्ट ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहलाती है। बाकी स्ट्रैटेजीज़ आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, लेकिन आप प्रोडक्ट को हमेशा चेंज नहीं कर सकते। आप प्रोडक्ट हर 10 दिन में चेंज नहीं कर सकते, हर एक महीने में चेंज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट एक ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिसको आपको सोच समझ कर बनाना होगा, जो लॉन्ग टर्म आप अपग्रेड कर सकते हो, आप उसे और बेहतर बना सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो। बट आप हर रोज़ नया प्रोडक्ट लेकर नहीं आ सकते हो, हर रोज़ आप अपनी ये स्ट्रैटेजी चेंज नहीं कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए एक ऐसा हेयर ऑयल है, एक ऐसा ब्रांड है जो दावा करता है कि जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, वो उनको हेल्प करता है कि बाल उनके काले रहे, मजबूत रहे। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं अगर इनको कस्टमर्स खरीद रहे हैं। तो पहली ये चीज़ कि जो ये चीज़ कह रहे हैं वैसा कुछ खास हो नहीं रहा है, मतलब बाल तो हो ही जाते हैं सफ़ेद। लेकिन दूसरी ऐसी चीज़ हो रही है कि जो ये प्रोडक्ट कह रहा है हूबहू वैसा ही हो रहा है, जिस चीज़ का ये दावा कर रहा है वो चीज़ कस्टमर्स को मिल रही है। तो कस्टमर्स अपने आप इस प्रोडक्ट को लेने लग जाएंगे, अपने आप इस प्रोडक्ट से प्यार करने लग जाएंगे और सोचेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम बार बार लें, क्योंकि वो मदद कर रहा है। जिस चीज़ की ज़रूरत है कस्टमर को, वो चीज़ उसे मिल रही है उस प्रोडक्ट से। तो अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपकी जो पहली स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी चल रही है, और अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो बाकी की जो 3 स्ट्रैटेजीज़ है, आप कितने भी उसमें मगजमारी कर लीजिए, आप प्रोडक्ट अच्छा ना होने की वजह से बाकी स्ट्रैटेजीज़ को भी इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब एक ज़रूरी बात समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से क्या फ़ायदा होगा, मतलब प्रोडक्ट के अच्छे होने से क्या फ़ायदा होगा। तो बहुत फ़ायदे होंगे। पहली बात तो आपका जो कस्टमर बन रहा है वो बार बार आएगा, आपको हर बार नए कस्टमर्स के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, जिसको रिटेंशन रेट हम कहते हैं, कि आपका वही कस्टमर फिर से आएगा क्योंकि उसे तो फ़ायदा मिल रहा है आपके प्रोडक्ट से। प्लस आपको माउथ पब्लिसिटी भी बहुत मिलेगी। मान लीजिए किसी एक ने प्रोडक्ट ख़रीदा, उसको अच्छा लग गया। अब मान लो मेरी आंटी ने प्रोडक्ट खरीदा, उनने अंकल को बताया, अंकल ने पड़ोसन को बताया। तो इस तरीके से जो माउथ पब्लिसिटी है, जो चेन है, वो बढ़ती जाती है, क्योंकि रिजल्ट तो देता है ये प्रोडक्ट। दूसरा, आपका जो चैनल है वो बहुत इंक्रीज़ करेगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो लोग खुद आपके पास आएंगे कि हमें भी ये प्रोडक्ट दीजिए, हम अपने शोरूम में, हम अपने रिटेल शॉप में भी ये प्रोडक्ट रखेंगे, हम अपने शहर में ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो इस तरीके से लोग आपके पास आएंगे आपके अच्छे प्रोडक्ट के लिए। और एक अच्छी बात यह है कि मान लो कल को आपका कोई कॉम्पिटिटर भी आ जाए जो आपसे कम रेट में वही ऑयल बेच रहा है, वही दावा कर रहा है, लेकिन आपके लिए कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, तो उन्हें ऐसा होगा कि यार भले हमारे यहाँ पे पैसे जा रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अगली स्ट्रैटेजी की तरफ, जो है प्राइसिंग। और आज कई ऐसी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो आज लीड कर रही हैं इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे। तो हम शुरू से समझते हैं प्राइसिंग किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस प्रोडक्ट को आपके कौन से टारगेट मार्केट में जाके लॉन्च करने वाले हो, या बेचने वाले हो, या प्रेजेंट करने वाले हो। आपको उनका एफोर्डेबल रेट देखना है कि किस हिसाब से आपका प्रोडक्ट एफोर्ड किया जा सकता है।
तो उस हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर प्राइस सेट करना पड़ता है। हालांकि बाद में आप चाहे बाय वन गेट वन करो, ऑफर्स चलाओ, वीकली ऑफर्स रखो, डिस्काउंट रखो, ये भी स्ट्रैटेजीज़ का पार्ट है जो बाद में आती है। बट एक प्रोडक्ट की एक बेसिक प्राइसिंग होती है जो आपको सोच समझ के रखनी होती है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केटिंग। एक एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे हमने अभी हेयर ऑयल के बारे में बात किया, तो वो कंपनी दावा कर रही थी कि जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनके बालों को वो काले और मजबूत रखता है। तो मान लीजिए ऐसा एक प्रोडक्ट है, बट जब आप दूसरी स्ट्रैटेजी में आए जहां आपको उसकी एक प्राइस रखनी है, वहां आपने गड़बड़ कर दी। वहां आपने प्राइसिंग रख दी 3000 रुपीज़। ये सोचे कि यार ये रिजल्ट तो देता है तो मैं इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रखूँगा। पर कैसा होता है कि दो सेक्टर है। पहला ये कि जो बहुत अमीर हैं, जो एक 1 लीटर बॉटल तेल के बॉटल के लिए 3000 रुपये दे सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, वो भी जो कि ख़त्म हो जाएगा तो उन्हें फिर से ख़रीदना है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम परचेज़ किया है। तो जो लोग इतना एफर्ट कर सकते हैं वो बालों के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बाल काले रखने के लिए। दे हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन हमने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है ऐसे सेक्टर के लिए जो तेल का उपयोग करने वाला है अपने बालों को काला रखने के लिए। मतलब ये कि जिस वजह से उनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, हम उनको प्राइसिंग में भी वही वजह नहीं दे सकते हैं उसको ना खरीदने की। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम जिन्हें ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उन्हें प्राइसिंग उतनी ही पे करनी पड़ेगी और भी बाल सफ़ेद ना हो जाएं उनके। तो इस तरीके से प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमें सोच समझ के सेट करनी होती है। मान लीजिए इसी हेयर ऑयल के लिए आपने एक प्राइसिंग रखी है 300 रुपीज़, 1 लीटर की बॉटल है। उसके बाद आपने आपका एक कस्टमर बेस बन जाता है, कुछ हज़ार लोगों का एक कस्टमर बेस बन जाता है जो 300 रुपये में एफर्ट कर सकता है उस तेल को। लेकिन आपको मालूम है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा सेक्टर है जो 300 रुपये में भी वो ऑयल आपका एफर्ट नहीं कर सकता। तो आपने कुछ 5 दिन के लिए एक ऑफ़र चला दिया, अबाउट 50% ऑफ। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपने ऑफ़र कुछ 5-7 दिन का ही चलाया या 3 दिन का ही चलाया, महीने भर का नहीं चलाया। क्योंकि जो लोग आपके हेयर ऑयल को खरीद सकते थे, जो 1000 लोग पहले से बने हुए हैं आपके, वो भी तो परचेज़ करने लगेंगे। तो जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं, जहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे, अब आपने वो 1 महीने में वो भी ख़त्म कर दिया। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो दैट इज़ द थिंग इन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अलग अलग तरीके की अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर के होता है। तो ये हमें सोच समझ के ध्यान रखते हुए चलना होता है। तो ये थी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब आप देखो कोई लग्जरियस प्रोडक्ट जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, तो दे आर प्लेइंग ऑन हाई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। उन्हें अपना मार्केट मालूम है, वो हर साल कुछ अपडेट्स के साथ रिवाइज प्राइस लाएंगे जो उससे भी हाई होगा। बट दे हैव गॉट दैट पर्टिकुलर सेक्टर जो उन्हें परचेज करेगा। सो सबकी स्ट्रैटेजीज़ अलग होती है, प्रोडक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़ अलग होती है। वो आपको बहुत इनिशियली जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हो, जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हो, उसके बहुत पहले आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी स्ट्रैटेजी पे चलने वाला है। अब आते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी की तरफ जो है प्लेस। तो प्लेस क्या होता है? आपका प्रोडक्ट किस चैनल के थ्रू या किस तरीके से आपके कस्टमर तक पहुंच रहा है, उसे प्लेस कहते हैं। जितनी आसानी होगी उन तक पहुंचने में, जितनी आसानी होगी कस्टमर्स को आप तक पहुंचने में, उतनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपने रेडी की होगी आपके प्रोडक्ट के लिए। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपकी साबुन की फैक्ट्री है। अब बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं। पहला आपने वेबसाइट बनाया, आपने अलग अलग कैटेगरी, परफ्यूम वाइज, सेंट वाइज साबुन को लिस्ट कर दिया। लोग आ सकते हैं आपकी वेबसाइट पे, खरीद सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो बता सकते हैं। 24/7 कस्टमर सपोर्ट आप दे रहे हो वेबसाइट पे। उन्हें सामान पसंद नहीं आया या कुछ एलर्जी सी हो गई तो वो डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, रिफ़ंड मांग सकते हैं। तो ये एक चैनल है। जितना ईजी होगा एक कस्टमर को आप तक पहुंचने के लिए, उतना ही ईजी होगा आपके लिए आपके प्रोडक्ट के साथ ग्रो करने के लिए। तो पहली तो वेबसाइट जैसे हमने बताई साबुन के लिए। दूसरा हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है साबुन, उसके लिए आपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पकड़े हैं जो अलग अलग शहर के रिटेलर्स को जाकर के आपका प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि आपने आपके प्रोडक्ट साबुन के लिए अलग अलग होटल चैनल से टाई अप कर लिया, जैसे ओयो हो गया, स्वैग स्टे हो गया, कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, आपका होटल से, आपके रूम से, आपके वॉशरूम से वहाँ पे साबुन लगेगा, तो ये हमारे साबुन है, इसकी ये क्वालिटीज़ है, और आपने वहाँ जाके टाई अप किया। और इस तरीके से भी आप अपना चैनल बढ़ा सकते हो। तो हमें कोशिश करना है कि हम एक स्ट्रॉन्ग चैनल बनाएं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका चैनल होगा, आपका जो प्रोडक्ट है उतने ही अच्छे से बाहर आएगा, उतने अच्छे से सेल होगा, उतने ईजिली आपके कस्टमर्स तक पहुँचेगा।
जितना इजी कस्टमर को लगेगा आपके प्रोडक्ट के साथ डील करना, उसे लेना, उसे वापस करना, पसंद ना आना, रिप्लेसमेंट या जो भी चीज़ें, जितनी आसानी होगी कस्टमर को, आपका प्रोडक्ट उतना ही पसंद किया जाएगा। तो ये थी तीसरी स्ट्रैटेजी। अब आते हैं चौथी और आखिरी स्ट्रैटेजी, दैट इज़ प्रमोशंस। मतलब आप लोगों को कैसे बताएंगे कि आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो लोगों तक पहुँचे भी, लोगों को पता भी चले, लोग अवेयर हों। तो आखिर ये प्रोडक्ट बिक रहा है उन्हें मालूम कैसे चले। तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, और डिजिटल मार्केटिंग अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रमोशन का पार्ट है। तो ये बहुत बड़ा और बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको हम आगे चल के और अच्छे से समझेंगे जब हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमें समझना था 4 P's ऑफ मार्केटिंग, दैट इज़ 4 ऐसे पिलर्स जो स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करते हैं। एंड विदाउट दीज पिलर्स, विदाउट स्ट्रैटेजी, कोई भी मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो कल हम पढ़ेंगे अबाउट स्वॉट एनालिसिस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। तो दैट इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। अब इस टॉपिक को अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने हैं, आपको ब्रांड रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखने हैं, फिर आपको कोई एक्सेप्शंस देखने हैं, तो इस पे मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज़ बनाई हुई है, वो आप ले सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उससे आप मुझे कनेक्ट हो सकते हो।